2-2:30 बज रही थी दिन दोपहर के। हाँ जी। हाँ जी। जी मुझको गालियाँ दी, रंडी कमीनी कुत्ती खड़ी वहाँ से, किसी ने पूछ के सो रही यहाँ। जी पजेब निकाल, मैं मना कर दी जी, मैं क्यों निकालूं, मेरी पीछे से मेरे डंडे मारे जी 2-3। अच्छा। फिर मैं मना कर दूं, तारा जो मुझसे छीना उन्होंने खुद नहीं तोड़ लिया। फिर पुलिस वालों ने खुद? हाँ पुलिस वालों ने। और जी फिर मेरे कान पर थप्पड़ मारा जो। कोई शर्म वाली बात नहीं, दिखा दो कान उठा के दिखा लग रही थी। ठीक है, पीछे हो जाओ। शांतियाना न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर न राम राम। दोस्तों आज मेरे ही गांव नारनुंद के अंदर एक मामला सामने आया है और पिछले 2 दिन से लगातार 3 दिन से लगातार मेरा हमारे पास फ़ोन आ रहे थे। मैं गुड़गांव था और नारनुंद के अंदर राजगढ़ राजस्थान से पुलिस आती है और घर के अंदर घुसती है और घर में बैठी हुई महिला को उसके साथ मार पिटाई की जाती है। घर में और कोई नहीं था, ये बहुत ही घर पे, और इसके साथ मार पिटाई करके और यहाँ से फरार हो जाती है। ना ही नारनुंद थाने को खबर इस बात की, अगर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट किसी भी प्रकार की बाहर स्टेट की पुलिस आकर के कोई कार्रवाई करती है तो उस थाने के अंदर उस चीज़ की जानकारी दी जाती है। बात क्या थी, मामला क्या था, वो सारी बातों पे हम बात करेंगे। हमारे सामने वो पीड़ित महिला भी है और पीड़ित परिवार भी है, सब सामने बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम उस महिला से ही बात करेंगे, क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, क्या बात हुई। हाँ जी, राम राम भाई। राम राम जी। अच्छा बेटा, क्या बात हुई थी, क्या मामला हुआ जब आपके साथ, क्या बात है ये? जी 2-2:30 बजे से मैं मेरे घर पे सो रही थी, मेरी बच्ची थी मेरे पास। 2-3 पुलिस वाले आए, 5-6। किस टाइम की बात है बेटा, साइड हो आप? 2-2:30 बज रही थी दिन दोपहर के। हाँ जी। हाँ जी। जी मुझको गालियाँ दी, रंडी कमीनी कुत्ती खड़ी वहाँ से, किसी ने पूछ के सो रही यहाँ। जी मेरा घर है, मैं सो रही हूँ। फिर जी मैं खड़ी हो गई, मैं सो रही थी उस टाइम पे। मैं खड़ी हो गई, मेरी लड़की ने मन उठा ली। फिर वे नो बोले जी पजेब निकाल, मैं मना कर दी जी, मैं क्यों निकालूं मेरी पजेब। फिर उन्होंने पीछे से मेरे डंडे मारे जी 2-3। अच्छा। फिर मैं मना कर दी रही, फिर उन्होंने पजेब कटवा ली। फिर नो बोले मंगलसूत्र मेरे चांदी का, वो भी नो बोले उतार। उसने मैंने कौन तारा, जो मुझसे छीना उन्होंने खुद नहीं तोड़ लिया। फिर पुलिस वालों ने खुद? हाँ पुलिस वालों ने। और जी फिर मेरे कान पर थप्पड़ मारा जो उन्होंने, मेरे कान पर चोट लग रही है। एक बार थोड़ा आराम से दिखाना भाई, बहू का कान पर चोट लग रही है, एक बार आगे आके दिखा दो आप। हाँ दिखा दे बेटा, एक बार आराम से दिखा दो आप। कोई बात नहीं, कोई शर्म वाली बात नहीं, दिखा दो, कान उठा के दिखा लग रही थी। ठीक है, पीछे हो जाओ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने पूछा नहीं भी मेरे को क्यों मार रहे हो, क्या बात? भाई सुना, हेलीकॉप्टर ना बंद कर ले भाई। तो क्या बात है, क्या मामला है, क्यों मेरे को मार रहे हो, क्यों मेरे घर में आए हो, कौन हो आप? आपने भाई साइड हो जा, आपने पूछा नहीं? जी पूछा था, उन्होंने बोलन नहीं दी जी, मुझको मार दे गए। फिर मेरे घर से आप नहीं बोला, उन्होंने बताया नहीं आपको कुछ? नहीं जी, आके मार पिटाई करी थी सीधी। अच्छा। उन्होंने हाँ। फिर और मेरे घर से निकाल दी मुझको, और अंदर बढ़ गए सारे। और मेरी लड़की रो मेरे को बाहर काट दी, मैं बाहर आ गई। मेरे ससुराल घर चली गई, मैं खुद ससुराल अच्छा, घर। मतलब आपके ससुर अलग? हाँ। आप अकेले थे घर में? हाँ अकेली थी, बस मेरी लड़की थी 1 साल की मेरे पास। ठीक है। और भीतर तक कुंडी बंद कर ली मेरे घर की, उन्होंने सारा सामान खरोड़ दिया जी। टूम तो मेरी जब उतरवा ली थी उन्होंने। मेरा फर्श में रुपये थे 1300 पैसे थे मेरे, वे भी ले गए जी। सारा सामान खिंडा। हाँ जी। ठीक है। और सारा सामान खिंडा के उथल पुथल कर गए जी। सामान खिंडा की वीडियो भी हमारे पास, मैंने बाद में बनाई थी। हाँ जी। और तो फिर मतलब कि उन्होंने, आपको पता कैसे चला, क्यों आए आपके घर, क्या कारण रहा? आगे आ जाओ भाई, क्या कारण रहा, क्या बात रही? जो मेरे चाचा ससुरा था वो उनके गेले था उस टाइम पर, ले रहे थे गेले था वो। हाँ जी। अच्छा, कौन है ये, क्या बात है, कौन चाचा ससुर है जो आपका? हाँ। उसने क्या कर दिया था ऐसा? वो मुझको नहीं पता जी, चोरी चारी केस में पकड़े बताया था बस। अच्छा, वो चोरी के केस में पकड़े गए और आपके चाचा ससुर उसको यहाँ पे लेके रहे और आपके साथ मार पिटाई हुई है? हाँ जी। और मुझे तो पहला कभी देखा भी नहीं था चाचा, 2 साल मेरी शादी को कभी भी नहीं देखा था। जब तक मेरी शादी हुई मैं उरे रहूँ इस घर में ही जी। तो आपने, जैसे आपके साथ मार पिटाई हुई, आपके परिवार वाले बाकी नहीं आए उस टाइम? जी घर पे कोई था नहीं, मेरा पति था वो काम पे जा रहा था, सासू ससुर थे बाहर जा रहे थे, कोई नहीं था घर पे। पड़ोस ने मदद नहीं की? नहीं जी, उस दिन पेपर थे, सारे जा रहे थे,
अच्छा तो पेपर थे हाँ जी। इसलिए सब गए हुए थे। हाँ। तो फिर आपने पुलिस वालों को कब बताया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी उसके बारे में? वो मेरा थाने में? पति घर पे आ गया जब बताई थी जी मैंने, कल ली थी मैं घर पे। हाँ जी। तो फिर क्या जवाब मिला पुलिस स्टेशन से? एफआईआर है ये भाई, ये एफआईआर की कॉपी है और फिर अच्छा MLR है भाई। तो आपकी डॉक्टरी हुई फिर? हाँ जी, हॉस्पिटल में लेके गई? हाँ जी, नानू डॉक्टर हुई, फिर रेफर कर दी इसार तक गुरुआ भी कर रखी जी। अच्छा आप अगर वहाँ जाओगे अब? हाँ जी। तो भाई ये बहु ज्यादा दर्द हो रहा जी, मेरा बीबी बोलने नहीं गया 2 दिन तो मेरे पास। भाई हमारे गांव की बहू है इसलिए मैं बहू बोल रहा हूँ, हमारी बेटी है, बेटी बोल रहा हूँ। तो फिर MLR इसकी कट चुकी है, इसको स्पेशल इसलिए बुलाया गया था क्योंकि ये खबर बनानी थी, इसलिए इसको बुलाया गया है। और इस पूरा मामला क्या था, जैसे थोड़ा बहुत बताया है बहू ने, तो वैसे ही हुआ। अभी फैमिली है भाई, तो आ जाओगे, आ जा भाई, आगे आ जाओ, कम शब्दों में बताना भाई है। हाँ जी, हम तो घर पर थे नहीं जी, मैं तो हिसार कोर्ट में लग रहा हूँ जी, वहाँ ड्यूटी पर था। ठीक है भाई। तो यहाँ से मेरी लड़की का फ़ोन गया जी, आरती का, बोले पापा पुलिस आ रही है और राजस्थान की पुलिस है, राजगढ़ थाने की है जी, जिला चूरू की जी। हाँ हाँ। तो बोले कि वो है सज्जना का मारी। माँ भाई सज्जना के क्यों मारे? बोले पापा, बोले ज़बरदस्ती, तो बोले पजेब निकलवा ली, ज़बरदस्ती उसका मंगलसूत्र तोड़ लिया चांदी का। माँ उसके साथ नारनौंद की कोई पुलिस नहीं थी? बोला नहीं थी जी। फिर मैंने जी क्या किया, MC के पास फ़ोन किया जी, जो अपने हाल का MC है जी, वो सैनी क्या नाम उसका है, सुखबीर सैनी जी, वो आया जी, उनने जी कुंडी खुलवाई जी, बहू तो निकाल दी जी, अंदर उनने कुंडी बंद करके सारा सामान। सुखबीर सैनी मौके पे थे? मौके पे आया, आज बाद में मैंने भेजा। बाद में आया पुलिस? हाँ जी, मतलब पुलिस के थी उस टाइम, आप पहुंच गए? उस टाइम पुलिस थी, उस टाइम में पहुंच गए थे जी। अंदर बैठे थे, सुखबीर सैनी ने जी कुंडी खुलवाई, बोला जी आप ना तो नारनौंद की पुलिस लेके आई, ना हमारे को तला किया, हम मौके के MC हाँ, आप सीधे आगे नो, बोले जी गलती हो गई, आप बाहर आ जाओ। सुखबीर सैनी को बाहर ले आई जी, अंदर से जी कुंडे तोड़ दिए जी, संदूकों के जी सारे, अलवारी के तोड़ रखे जी। हमारी लड़की इसकी बहू के जी 1300 रुपये रखे थे, वो रुपये ले गए जी, और ज़बरदस्ती टूम ले गए जी। और हमने बाद में पता किया जी, वो जी राजेश सियाग है जी, राजगढ़ थाने का इंचार्ज, उसने मार कुटाई की है जी। खुद आए थे वो? हाँ, खुद आए थे जी। तुम बात क्या थी, क्यों मार पिटाई हुई आपके घर में, क्यों आए? अपना भाई जी 3-4 साल से मकान बेच के चला गया था जी, तो ये जी मकान हमने खरीद रखा जी। वो जी बाग बुगा धंधे करे जी, किसी ने पता नहीं जी वो किस मैटर में पकड़वाया है कि क्या करे जी, उसको हाँ जी 2 नंबर का, हाँ 2 नंबर का करे जी। तो जी उसने करे तो वो भुगतेगा जी, हमारी लड़की की बेटी को क्यों मार के गई जी वो जी, हम ये कह रहे हैं जी, सुन गया। ठीक, हम उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं जी सर। तो अड़ोस पड़ोस में भी तो लोग थे कि अड़ोस पड़ोस में जी सारे, अड़ोस पड़ोस में वो जी सारे गए हुए थे जी पेपर देने के लिए जी। मेरा लड़का जी मजदूरी करने के लिए गया हुआ था जी, यहाँ कोई नहीं था जी, लेडीज थी जी, किसी ने जी उनने जी यहाँ नजदीक नहीं बिड़नी। तो मौके पे कौन था उस टाइम आपकी बहू से अलग? महिलाएं थी कोई? हाँ महिलाएं तो थी जी, ये हमारे जी महिलाएं थी जी, मैं तो था नहीं जी। यहाँ पे नहीं मिसिज भी नहीं थे जी, ऐसी सा गई हुई थी जी, जामुन जुमुन के बाग ले रखे थे, बस MC था जी, भेजा था जी वो। ठीक है, हाँ जी, सुखबीर सैनी MC भेजा था। तो अभी पुलिस डिपार्टमेंट ने पुलिस में जी बयान लेने के लिए गई थी जी मिन्ना जी, जो महिला थाना नारनौंद आयु जी, उसने ये कहा जी हमारी बहू को ही कहा है, बोला जी आप पंगा मत लो, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो जी हमारे बहू को ही धमकाने लग रही है जी, ना तो अभी तक उसने ST एक्ट का कोई मुकदमा दर्ज किया जी, ना कोई मार कुटाई का किया जी अभी तक जी। ST एक्ट का क्या मतलब? गंदी गालियाँ बकी जी आते जी उसने जी, अपने जो राजेश सियाग है जी, उसने गंदी गालियाँ बकी हैं जी पहले जी, यहाँ पर आके बहनचोद कुत्ती खड़ी हो, बहनचोद रंडी तू कैसे बैठी है, कैसे किवाड़ खोले हैं। तो जी हमने तो 3 साल से ले रखा जी, हमारे पास एफिडेविट भी है। तो आपके भाई यहाँ पे क्यों लेके आई उसको जी पता नहीं जी, हमारे से तो बात करने नहीं दी जी। नहीं यहाँ पे कोई माल रखा हो, चोरी कोई माल नहीं रखा जी, उसका सामान ही नहीं रखा जी, कुछ भी नहीं रखा जी, खाली पड़ा है। आपके उसके साथ संबंध हो? संबंध तो जी भाई है जी, वो जी 4 साल पहले यहाँ से चला गया था जी बेच बूझ के जी, अब उसकी घरवाली भी चली गई थी जी। तो वहाँ आपने पता किया जिस आई साथ में आए थे आपके घर में मार पिटाई क्यों की? हाँ हमारे को वो जी कुछ नहीं, हमारे को जवाब ही नहीं दे रहे। हमने फ़ोन किया राजगढ़ थाने में जी,
उससे भी हमने बात की जी, मुंशी से भी जी कोई जवाब नहीं दे रहे ना जी, कोई हमारे को जी कुछ कहने लग रही जी। चलो हाँ जी। तो बेटा ये जो कह रहे हैं कि आपको गालियां दी गई, मार पिटाई तो हुई है, आपका मेडिकल हो गया, तो गालियां इस तरह के शब्द हाँ जी, गंदे अभी शब्द खत्म यूज हुई किए? थी। नूले जी रंडी कम्युनी कुत्ती डैडनी खड़ी हो वहाँ से, किसी ने पूछ के सॉरी यहाँ से। महिला पुलिस थी आप उनके साथ? नहीं जी, कौन? देखो भाई, महिला पुलिस भी नहीं थी, महिला के साथ मार पिटाई हुई है और महिला ही पुलिस स्टेशन जब भी थाने से कोई आते हैं, कहीं से भी आओ, चलो ठीक है खबर थाने में नहीं दी, लेकिन साथ में महिला पुलिस जरूर होती है। महिला के साथ घर में महिलाएं होती हैं, रेड मारने के लिए आते हैं, तो साथ में महिला जरूर होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी? हम ये कहना चाह रहे जी, ये मेरी बहू है जी, हम घर पे नहीं थे जी, भाई पीछे से वो आए सर जी, पीछे से आके मेरी बहू को मारा है, कुटा है। भाई हम तो ये करे, इसके गलत जो भी सलूक किया है, भाई हम तो कहा हम इसने न्याय मिलना चाहिए, और उनने जो टूमर जो जबरदस्ती छीन के लेके उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपके वो भूषण लेंगे वो? हाँ जी, मेरी पजेब ले गए जी, मेरा मंगलसूत्र ले गए जी। मेरा घर में हाँ जी, पूछ के गए, मेरे दुर्दिश छीन के ले गए जी, मैं पैरी हुई थी टूम मेरी। हाँ तो दोस्तों, कहना चाह रहे जी हम तो और कुछ भी नहीं। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। न्याय की बात है, अगर इनके साथ अन्याय हुआ है तो न्याय जरूर मिलना चाहिए। जो आरोप लगे हैं वो इस फैमिली ने लगाए हैं, इस जो विचार हैं, जो बातें कही गई इस फैमिली के द्वारा की गई है, हम इनका कोई सपोर्ट नहीं करते। जो खबर थी, जो मामला था, वो मामला हमने आप लोगों को सुना दिया है। नारनौंद का है, मेरे ही गाँव का है। 3-4 दिन से लगातार पहले भी बताया मैंने, फ़ोन आ रहा था, लेकिन अगर गांव की बहू बेटियों के साथ ये होगा तो हम भी सपोर्ट में हैं, एज ए पत्रकार नहीं, एज ए गांव का वासी होने के नाते। तो भाई किसी की भी बहू बेटी हो, अगर ये घर पे थी, उसके साथ कोई संबंध ही नहीं था, इसके भाई के साथ, वो बाहर रहता है कुछ सालों से, और सबसे बड़ी बात महिला पुलिस साथ में नहीं थी। तो आप की क्या राय है इस मामले में? क्या आपके विचार हैं, गलत हुआ या सही हुआ? तो दोस्तों, अपने विचार सभ्य तरीके से इस कमेंट्स के माध्यम से जरूर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।